ऐसी स्थिति आ गई है, उन्होंने आपकी जो गुरु की जो स्थानीयता है उसको विश्वव्यापी बना दिया एग्जैक्टली है। उनका अपना महत्व है उनका और अपना गुरु का महत्व। अपना महत्व है। बिल्कुल। दोनों एक दूसरे के पूरक और हाँ। सहयोगी और सहायक होकर के एक दूसरे का और अधिक उन्नयन कर सकते हैं। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सभी को राम राम। आशा करती हूँ सब अच्छे से ही होंगे। तो जो अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, व्लॉग्स बनाए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो कि किस चीज़ का व्लॉग है। मैं जैसे योगा सिखाती हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ। फॉर लास्ट 20 ईयर्स आई एम टीचिंग मैथ्स एंड साइंस। तो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई एम अ मदर ऑल्सो, तो मेरा पेरेंटिंग एक्सपीरियंस और मेरी लाइफस्टाइल और ट्रैवल जितना भी है, फूड है, जैसे फूड मेरा इंटरेस्ट है कुकिंग में, इसमें हम कवर कर रहे हैं मोस्ट ऑफ अपना लाइफस्टाइल, योगा, ट्रैवल, फूड और पेरेंटिंग। समटाइम्स जो डे टू डे लाइफ में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो सब कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट कॉम्बो है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और आज हम जा रहे हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल, दैट इज़ फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, क्योंकि सूर्या का बहुत इंटरेस्ट है बुक्स में और लिटरेचर में, तो इसीलिए आज हम वर्ल्ड लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल, जो कि फिरोज शाह रोड रविंद्र भवन में लगा है, और वहाँ पर जाकर देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें हमें एक्सप्लोर करने को मिलते हैं। और सभी अपने अपने एक्सपर्ट्स आए होंगे, अपने अपने फील्ड के, अपने अपने लैंग्वेज के, तो काफ़ी कुछ नॉलेज गेन होगा और आपके साथ भी शेयर करेंगे। और चलते हैं फिर। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है मंडी हाउस। मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस ही है फिरोज शाह रोड रविंद्र भवन। तो हम बाय वॉक ही जा रहे हैं क्योंकि पास ही है। तो हम पहुंच चुके हैं फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, साहित्य एकेडमी, फिरोज शाह रोड, रविंद्र भवन। ये प्रोग्राम की डिटेल्स हैं। ये इवेंट मैप भी इन्होंने शो किया हुआ है कि कैसे जाना है, और QR कोड जिसको स्कैन करके हम सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये सब अवॉर्डीज़ की फ़ोटो है, उनकी अचीवमेंट्स है, सब लिखी हुई है यहाँ पर। और जैसा कि वर्ल्ड बुक फेयर में था, तो लिटरेचर फेस्टिवल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बुक्स तो होंगी यहाँ पर, क्योंकि उसी के लिए फेस्टिवल्स कंडक्ट किए जाते हैं। जो जितने ऑथर्स हैं, रिनाउंड ऑथर्स, पब्लिशर्स, सभी आते हैं यहाँ पर। उन्हीं के यहाँ पर बुक्स भी रखी हुई हैं अगर किसी को परचेज़ करनी है तो। हम आगे बढ़ रहे हैं भवन्स की तरफ। इंडियन कल्चर, इन्होंने अपना एक लगा रखा है बैनर। इसी तरीके से संगीत नाटक एकेडमी, इन्होंने भी अपनी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो हम जा रहे हैं वाल्मीकि सभागार की तरफ, क्योंकि अलग अलग सभागार में अलग अलग ऑथर्स, स्पीकर्स आए हैं, उनका अलग अलग सेशन है। ये देखिए मेरे पीछे आप एक देख सकते हैं, स्टैचू बना हुआ है। चलते हैं। सभागार, जैसे नॉर्मली हॉल नाम दिया जाता है, तो यहाँ पे जो नाम दिया गया है सभागार, क्योंकि एक्चुअली मीटिंग एक सेशन है, तो सभागार नाम दिया हुआ है यहाँ पर। तो हमें मिल गया है, हम जो सूर्या के फेवरेट है साईं दीपक, जे साईं दीपक, उनको सुनने जा रहे हैं। उनका यहाँ पे सेशन है वाल्मीकि सभागार। सभी यहाँ पर असेंबल हो रहे हैं धीरे धीरे, जैसा कि आप देख सकते हैं। मीडिया भी है, क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल है, तो वैसी बात है, पूरी कवरेज है यहाँ पर। प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले एक पिक। No other explanation seems to work here. We have ancient Tamil literature that clearly indicate India as the land that lies between. The program started by director of Sahitya Kala Academy, Gurudev Rabindranath Dr. Arif Muhammad Khan, Governor of Kerala, has quoted some lines by Guru Rabindranath Tagore. There first in a famous essay, The Call of Truth, he articulated the importance of a refusal to surrender the dignity of intellect to the keeping of others.
thanks to Shri Arif Sir for this kind indulgence. All I can say is that I've come from one lordship to another lordship. And since I think Sir is also a lawyer by training, he knows what I'm saying. Built. So the point was whether the court or rather whether the rules which permit them to do this, which speak of alterations, are constitutional or unconstitutional. Do they fall within the definition of a preservation? All I can say is we've come out decently successful, and we've come out with an interpretation from a bench of the Supreme Court saying nothing can be done that changes the basic structure of the temple. So in another way, this is a basic structure doctrine in the context of a temple. There couldn't have been a better example in today's tumultuous times. अभी आयांश के पापा ने और मम्मा ने हमने लंच किया है यहाँ पर, और वो भी साहित्य एकेडमी में। हाँ, और ये हमने लंच अभी अबाउट टू फिनिश। आयांश कहाँ जा रहे हो? फ्लावर्स लेने। चलो जल्दी करो, फिर चलना है। कौन सा फ्लावर है ये पता है आपको? नहीं। किस चीज़ का फ्लावर है? देखेंगे, थोड़ा घूमेंगे। एक सेशन तो हमने अटेंड कर लिया है साईं दीपक जी का, और वहाँ पे केरला के राज्यपाल भी आए थे, डॉक्टर आरिफ खान, और भी बहुत सारे रिनाउंड पर्सनालिटीज़ थी। लास्ट ईयर का ग्लिम्स है जिसमें मोहन आगासी डिलीवरिंग इनॉग्रेल एड्रेस पैनल्स की डिस्कशन में इनॉग्रेशन करी थी। प्रतिभा रे, दया प्रकाश सिन्हा, नोटेड राइटर्स, इन सब की लेक्चर्स अच्छे पार्टिसिपेशन हुई थी। तो दे आर कंटिन्यूइंग दिस ईयर ऑल्सो। ए पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड जो कहा जाता है कि आपकी कलम में बहुत ताकत होती है जो एक तलवार में नहीं होती, तो ये उन्हीं की वो सिंबलिज्म बनी हुई है इसकी। और ये जो है मल्टीलिंगुअल, जो आपका हमारा बहुभाषी भारत, मल्टीलिंगुअल इंडिया, तो हमारा ये बुक फेयर में भी थीम था, और जिसको यहाँ पर भी काफ़ी जो है बड़े पैमाने पे पब्लिसाइज़ किया गया है, लोगों को प्रोत्साहित किया गया है कि अलग अलग भाषा के बारे में जाने, हमारी जो इंडियन लैंग्वेज है उसके बारे में जाने, बच्चों को सिखाएं, और घर में अपनी नेटिव लैंग्वेज हम बोले उसके बारे में, तो वो सब चीज़ों को भी काफ़ी प्रमोट किया गया है। ये एकेडमी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, उनका फेलोशिप किसने लिया हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। मीराबाई सभागार, यहाँ पे भी कोई सेशन चल रहा था। हम सारे सेशन तो क्योंकि सेम टाइम पे ही ऑलमोस्ट स्लॉट्स रखे हुए हैं यहाँ पर, तो ये सेशन तो हमने अटेंड नहीं किया और ये फिनिश हो चुका है। और डॉक्टर सोनल मान सिंह जिनका सेशन हमने अटेंड किया है, और पीछे हैं गवर्नर केरला के डॉक्टर आरिफ खान, ये सभी अब यहाँ से विदा ले रहे हैं, सभी जा रहे हैं, तो सभी उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मैं भी खिंचवा सकती थी बट मैं ऑलरेडी वीडियो बना रही हूँ तो इसीलिए फ़ोटो नहीं ले पाई। ब्रेकफास्ट, लंच और रिफ़्रेशमेंट अरेंजमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है विजिटर्स के लिए भी और गेस्ट्स के लिए भी। पिक विद रिनाउंड ओडिसी एंड भरतनाट्यम डांसर एंड राज्यसभा मेंबर डॉक्टर सोनल मान सिंह जी। ये हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी हस्ती से मुलाकात हुई है, लिटरेचर फेस्टिवल जहाँ पर हम आए हैं, तो मैं आपको भी मिलाती हूँ उनसे और थोड़ा बात करते हैं। डॉक्टर रेखा व्यास जी हैं, और मैम जो है डायरेक्शन प्रोडक्शन भी करती हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं उन्होंने, चुटकुले से रिलेटेड, कॉमेडी से रिलेटेड, और टेलीविज़न में डायरेक्शन प्रोडक्शन भी किया है मैम ने। तो मैम थोड़ा सा आप बताइए अपने बारे में, और हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ नॉलेज शेयर करिए अपनी। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन, और आपने मुझे खोजा और इस बातचीत और मेरे विचारों को पहुंचाने के लायक समझा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कई तरीके का लेखन करती हूं और ये मानती हूं कि किसी भी कंटेंट को या किसी भी लेखन को करने के पहले उसकी खोज करनी आवश्यक है। तो एक लेखक को सबसे पहले एक बहुत अच्छा अध्ययनशील व्यक्ति होना चाहिए। अगर वो अच्छी तरह अध्ययन करेगा या करेंगे तो वो शोध कर सकते हैं, और शोध करने के बाद में आप वो चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको न कहीं गूगल पे मिलेगी, न यूट्यूब पे मिलेगी। और दिन ब दिन जो ज्ञान का खजाना है, जो पावर है, जो नॉलेज है, उसको आप खोज करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आजकल सब कुछ एक
तरह से एक क्लिक पर आ गया है, और उस क्लिक को व्यावहारिक रूप से लागू करना इतना आसान नहीं होता। तो जैसे एक पुस्तक मैंने लिखी, राजस्थानी संस्कृति और समाज, तो इसमें जो घरेलू औरतें हैं किस तरीके से गीत गाती हैं, किस तरीके से अपने सुख दुख बांटती हैं, किस तरीके से अपने जीवन में एक तरह से कभी कोई बिछोह होता है, बच्चे ससुराल चले जाते हैं, या बेटा शादी करके पराया हो जाता है, बेटी शादी करके मान लो पराई हो जाती है, तब भी उन्हें कैसे अपनी बहुत लगने लगती है। तो इस तरीके के जो सूक्ष्म मनोभाव हैं उनका अध्ययन करके, और उस पुस्तक को मैंने कई गांवों का भ्रमण करने के बाद लिखी, और उसे दिल्ली में एक तरह से हाथों हाथ लिया गया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसी तरह कुछ संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद भी किया, 3 साहित्य अकादमी ने छापी भी। तो मैं ये हमेशा कहना चाहूँगी कि आप ये ना सोचें कि अब सब कुछ यूट्यूब पर आ गया है, गूगल पर आ गया है, तो अब हम क्या करें, या कुछ बेतुकाई लिख करके और ऐसे लोगों तक पहुँचाएं कुछ नएपन के लिए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान असीम है। आप जितना पढ़ेंगे, लिखेंगे और दुनिया में उसको व्यापक बनाने की चेष्टा करेंगे, त्यों आपको भी बहुत कुछ नया मिलेगा, और आप भी समाज को बहुत कुछ नया दे सकते हैं। जैसा कि आपसे चर्चा के दौरान मैंने बताया, तो मैं कविताएं वगैरह और लिखती हूँ, तो कुछ 4-5 कविताओं की पंक्तियों से समापन करती हूँ आपकी और हमारी बातचीत की। हंसी मजाक तो लिखती ही हूँ। हाँ जी मैम। तो पहले गंभीर गीत ओके, जो मेरे प्रतिनिधि गीतों में शामिल है कि घड़ियाँ गिनते दिन बीता और शनई शनई ये शाम हुई, तेरी राहें तकते तकते उफ आंखें बदनाम हुई, इतनी बरसी तरस बरस घन श्याम हुई, तुझको सपने में जो देखा नींद भी चारों धाम हुई, घड़ियाँ गिनते दिन बीता और लम्हा लम्हा शाम हुई, यूं ही जीवन जीते जीते पल छिन यूं ही बीते बीते राधा राधे श्याम हुई। और प्रेम में जब कुछ प्राप्त हो जाता है तो कैसी स्थिति होती है कि जब से मैंने उसको पाया सब कुछ लागे है अनपाया, कब सुबह कब शाम हुई, घड़ियाँ गिनते दिन बीता और लम्हा लम्हा तन्हा तन्हा शाम हुई। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे। आपकी तो आवाज़ भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाते हैं आप। और बस बहुत और अच्छा। चूँकि आपने कहा आप राजस्थान की हैं, मारवाड़ से हैं, तो आपको धन्यवाद इन 4 राजस्थानी की पंक्तियों के साथ करती हूँ। Sure, आपको ma'am, जैसे sure. मैंने बताया संस्कृत और कई भाषाओं में मैं लिखती हूँ। बहुत ही मासूम सी पंक्तियाँ हैं। कोठीकार बंगला देखो सगरा आय गया, कजाने क्यों संसार नहीं लागे, कोठीकार बंगला देखो सगरा आय गया, कजाने क्यों संसार नहीं लागे, दितवार भी बैठे दितवार नहीं लागे। मैं ये कहना चाहूँगी कि हर माध्यम का अपना महत्व है। हाँ, और ऐसी स्थितियाँ आ गई है, उन्होंने आपकी जो गुरु की जो स्थानीयता है उसको विश्वव्यापी बना दिया एग्जैक्टली। है। उनका अपना महत्व है उनका और अपना गुरु का महत्व। अपना महत्व है। बिल्कुल। दोनों एक दूसरे के पूरक और हाँ। सहयोगी और सहायक होकर के एक दूसरे का और अधिक उन्नयन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें टेक्नोलॉजी को साथ लेते हुए और अपने आप को भी ग्रूम करना है और उसको भी आगे बढ़ाना है और अपना ज्ञानवर्धन उसी तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार। प्रोग्राम्स की सारी डिटेल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रही हूँ, आप उस पर क्लिक करके आपको सारी प्रोग्राम की डिटेल्स मिल जाएंगी। और 11 to 16 तक यहाँ पर जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, दैट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल जो यहाँ पर है वो यहाँ पे लगा हुआ है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, अपने मनपसंद जो भी आपके जिनकी बुक्स पढ़ते हैं, जो राइटर हैं, स्पीकर हैं, ऑथर हैं, पोएट्स हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे प्रोग्राम्स की डिटेल्स में सारी इन्फॉर्मेशन है। आप उनका टाइमिंग चेक करिए, टाइम स्लॉट चेक करिए और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने टाइम को लेकर आप अपने टाइम पर यहाँ पर आ सकते हैं और उनको लाइव सुन सकते हैं 1 to 1। The beautiful lines written by Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Books are the means by which we build bridges
फॉर द फ्यूचर। जैसा कि लिटरेचर एक ऐसा एक आपका टॉपिक है कि जिसमें सबको इंटरेस्ट नहीं होता, तो जिसको भी इंटरेस्ट है और जो भी आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में है, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को शेयर करिएगा। इन्हीं ब्यूटीफुल लाइंस के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।